भागीदारी रहेगी समाज की इसकी? देखो जी, क्या नाम है कि सबसे पहले तो जो हमारा जो मूल्य है, क्या नाम है, मूल ओबीसी में प्रजापति जो समाज है वो सबसे ज़्यादा है। मूल ओबीसी है, मूल ओबीसी उसमें संख्या प्रजापति समाज सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जैसे कि हम हरियाणा से आते हैं, हमें कम से कम वैसे तो जो टिकट हमें विधानसभा की, हमारी विधानसभा की 7-8 टिकटें बनती हैं और हमें क्या नाम है, जैसे कि हमें एक ही टिकट मिलती है। अच्छा। सिर्फ जैसे कि हमारे जो प्रजापति समाज के जो श्री रणवीर सिंह गंगवा प्रजापति हैं जो, उनको बीजेपी ने सिर्फ टिकट दिया और अन्य किसी पार्टी ने हमें कोई टिकट नहीं दिया। आदाब, नमस्कार। हिंदुस्तान आज तक की टीम पहुंची है हथीन में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, BPHO भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा प्रदेश में 12 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो यहाँ पे जो BPHO ने प्रदेश में जो विस्तार किया है जिला अध्यक्षों का, तो उसको लेकर के हम जो BPHO जो संगठन है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं ओमकरण प्रजापति जी, उनके निवास पर यहाँ पे कार्यालय पर पहुँचे हैं। तो उनसे जानकारी लेंगे जो ये संगठन है वो प्रदेश में किस तरह के कार्य कर रहा है, इनका उद्देश्य क्या है। और आज इन्होंने जो करनाल में जो मीटिंग में इस तरीके जो ये यहाँ पे 12 जो नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, विस्तार किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं जो ओमकरण जी, आपका जो संगठन है BPHO, इसका फुल फॉर्म मकसद क्या है? इसको कौन सा संगठन है? कुछ लोग समझ नहीं पाते BPHO इंग्लिश का है। जैसे कि क्या नाम है, जो BPHO है जो हमारा जो संगठन है उसका जो फुल फॉर्म है भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। हाँ, जो कि हम जो है कि हीरोज, जो हीरो होता है, हाँ। जैसे कि फिल्मों में होता है, हाँ। वो बुराइयों को ख़त्म करता है वो, अच्छा। और अच्छाइयों की तरफ जाता है। हाँ। जैसे कि आप हमारे अभी फ़िलहाल की डेट में अभी हमारे जो 12 जिला अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं हाँ। आज की स्थिति में, जैसे कि पलवल से दिगंबर प्रजापति जी हैं, और तुम्हारे क्या नाम नूह से संजय धनगैया जी हैं, सुभाष जी हैं, और अपने टेकचंद जी हैं, जो भी अपने हैं ये। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो सबसे पहले कि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा के ऊपर है। अच्छा। जैसे कि अभी हमारा जो फ़िलहाल की डेट में, जैसे कि हमारी जो भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी टीम है उसको काम करते हुए 10 साल हो गए हैं जी। अच्छा। 10 साल। अब की फ़िलहाल का जो चल रहा है 11वां साल बेमिसाल। जो भी हमारे कई बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारा जो क्या संगठन काम कर रहा है, और जो हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया वर्क में फैला हुआ है। अच्छा। और हर जगह काम कर रहा है, और देश विदेशों में भी हमारा जो संगठन है, जो हमारे संगठन के जो लोग हैं देश विदेशों में भी है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कई जो देश हैं, तो उनमें भी हमारा जो संगठन है आगे काम करने की पूरा कर रहा है अपना। तो इसका जैसे जो संगठन है उसने जो समाज में या किसी तरह का कोई कार्य किया और कार्य कर रहा आपका संगठन, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, जैसे क्या नाम है कि हमारा जो संगठन है शिक्षा, बेरोजगारी, राजनीतिक भागीदारी, जो समाज के खिलाफ अत्याचार है ना, उनके खिलाफ हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। अच्छा। जैसे कि आपको ये बता दूं, जैसे शिक्षा के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभी हमने 2 बच्चियों को जो हमारे संगठन ने गोद लिया हुआ है। अच्छा। जो उनकी UPSC की जो हमारा जो संगठन है वो पढ़ाई करा रहा है उसको। अच्छा। हाँ, जैसे कहीं पे भी बुराइयां हैं, कहीं पे भी संगठन के जो हर आदमी ऑल इंडिया वर्क में फैला हुआ है, अपने जो समाज के प्रति जो भी अत्याचार है उनके खिलाफ बहुत मजबूती से मुद्दा उठा रहा है। तो उनको मुद्दे को आप उठाओ। हाँ। अगर मैं बात करूं, फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें क्या भागीदारी रहेगी समाज की इसकी? देखो जी, क्या नाम है कि सबसे पहले तो जो हमारा जो मूल्य है, क्या नाम है, मूल ओबीसी में प्रजापति जो समाज है वो सबसे ज़्यादा है। जो मूल OBC है, मूल OBC में उसमें संख्या प्रजापति समाज सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जैसे कि हम हरियाणा से आते हैं, हमें कम से कम वैसे तो जो टिकट हमें विधानसभा की, हमारी विधानसभा की 7-8 टिकटें बनती हैं और हमें क्या नाम है, जैसे कि हमें एक ही टिकट मिलती है। अच्छा। सिर्फ जैसे कि हमारे जो प्रजापति समाज के जो श्री रणवीर सिंह गंगवा प्रजापति हैं जो, उनको बीजेपी ने सिर्फ टिकट दिया है और अन्य किसी पार्टी ने हमें कोई टिकट नहीं दिया है। तो राजनीति में क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग तो रहेगी कि हमें भी क्या नाम है टिकटें दी जाएं। अच्छा। कम से कम थोड़ा से थोड़ा हमें तो कम से कम 5 टिकटें तो दी जाएं जी विधानसभा की, हमें प्रजापति समाज को जी। अगर प्रजापति समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करने देता है, मतलब उनको टिकटें नहीं मिलती है, तो आपका जो समाज है BPHO तो क्या निर्णय लेगा? वो हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाएंगे जी।
अच्छा बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाएंगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है जी। अच्छा। और हमें बहुत दिनों से हमारे आजे पजावे वाली जो ज़मीन है उसका भी जो हमारे जो पहले जिससे जो ज़मीन थी पहले से ही सदियों से चली जा रही है, हमारे जो पुरखों के पास दादा बुजुर्गों के पास थी, जो मिट्टी बनाने का जो काम करते थे तो उन खेतों से जैसे हम मिट्टी लाते थे तो वो ज़मीन हमारी थी जी। तो उसमें क्या नाम है सन 2004 में अपने क्या नाम है इनेलो पार्टी के जो अपने सुप्रीम जो है ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको सारे गांवों के लिए 5-5 एकड़ जमीन अलॉट वैसे भी की थी, 5-5 एकड़ अलग से ही, लेकिन सरकार इसको जो हमारी आजे पजामे वाली जो जमीन है इसको भी अपने अंडर में ले रही है, जबकि वो जमीन हमारी है, वो हमारे ही नाम आनी चाहिए। इसके लिए भी हमने अभी करनाल में भारी प्रदर्शन किया था 11 तारीख को, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है। अगर सरकार हमारे मुद्दों को नहीं मानेगी तो हम बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। तो प्रदर्शन भी करोगे? प्रदर्शन अभी हमने किया और भी करेंगे, हम रोड भी जाम करेंगे, हम जैसा भी हम पे जो होगा हम रोड भी जाम करेंगे, सारा काम करेंगे जो हमसे होगा। तो कहने का मतलब यह है बीपीएचओ अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी? हाँ, बीपीएचओ टीम है जो हमारी हक की लड़ाई लड़ती ही रहेगी, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। तो इसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री नरेश श्रीवाल जी हैं अपने, जो सोनीपत गोहाना से हैं। अच्छा। और हमारे मुख्य महासचिव जी हैं विनोद डी जो करनाल से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें और जो बड़े पदाधिकारी भी हैं? बड़े पदाधिकारी हैं हमारे श्री सत्यनारायण जी जो संस्थापक हैं, श्री सत्यनारायण जी। अच्छा। अपने सैलेम से हैं, वैसे फिलहाल क्या नाम लाडू जयपुर रहते हैं। और हमारे श्री सतीश सिरोहा जी हैं, श्री जय भगवान जी हैं भिवानी से, श्री रमेश टाक जी हैं भिवानी से, अपने दिनेश प्रजापति हैं भोपाल से, मुकेश भाई प्रजापति हैं अपने गुजरात से, पंकज कुंभकार जी हैं अपने, और अपने श्री होशियार प्रजापति हैं जो सोहना से हैं, ये हमारे संस्थापक हैं। हमारे जो सतीश जी हैं, सतीश प्रजापति जी जो करनाल इंद्री से हैं, वो पूर्व अध्यक्ष भी हैं जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज अब फिलहाल की डेट में जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री बसंत कुमार चक्रधारी जी हैं, जो अपने रायपुर छत्तीसगढ़ से आते हैं जी अपने वहाँ से। और क्या नाम है जैसे जितने हमारे पदाधिकारी हैं ऑल इंडिया वर्क में फैले हुए हैं हमारे। अच्छा। हाँ, तो आपके जो बीपीएचओ के जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं पदाधिकारी, तो वहाँ पे भी वो आवाज़ उठाने आपके? बिल्कुल, हर उसमें आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे हमारे हरियाणा का मुद्दा चल रहा है, हरियाणा का पजाम वाली ज़मीन है। हाँ, इसमें भी हमने क्या नाम है जो पूरी बीपीएचओ टीम थी उसकी आपके पास क्या नाम है अखबारों में वीडियो क्लिप भी होगी, ऐसा नहीं कि। और वैसे हमारे हम पूरे ज़ोर शोर से ना हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे जी हमें। और सबसे क्या है कि जैसे हमारे जो बच्चे हैं बेरोजगार हैं वैसे हैं, जैसे भी एक हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जैसे लोग माटी कला, हाँ, आप माटी कला बोर्ड में हमारे जो चेयरमैन जी हैं हमारे माटी कला बोर्ड के ईश्वर मालवाल जी, ये क्या नाम है माटी कला बोर्ड का जो कोष है उसमें कोई पैसे का कोई प्रावधान कोई पैसा नहीं है जो उसके अंदर, जिससे हम क्या नाम है अपने जो हमारे माटी कला बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कुछ कर पाते समाज के लिए। वैसे भी जैसे हमारे बहुत गरीब उससे हमारी जो समाज आती है क्या नाम है मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के उसके लिए औजार के लिए सभी के लिए जो पैसे वैसे के जैसे जो प्रावधान है, तो हमारा जो माटी कला बोर्ड है उसमें कोई पैसे का कोई प्रावधान अभी तक है नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, फिलहाल बीजेपी सरकार है, माटी कला बोर्ड भी है, तो फिर क्या समझते हैं उसको लेकर? देखो जी, हमें तो क्या नाम है जैसे सरकार के तरफ से तो प्रजापति समाज के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान आया नहीं जो तो अब 1 तारीख के बाद में नई वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद में नवंबर में गठन हो जाएगा नई सरकार का, तो क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद रखेंगे देखो जैसे कोई सरकार आएगी हम तो देखो लड़ाई लड़ने वाले, हम तो लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज के प्रति। तो उम्मीद तो ये है यदि प्रजापति समाज को प्रतिनिधित्व मिला, टिकटें मिली तो आपके विधायक चुने जाएंगे, तो इस मुद्दे को आगे उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, इसको सांसद तक उठाया जाएगा जी, क्योंकि हमें भी अपने क्या नाम है जिस तरीके से हर वर्ग के आदमियों को जैसे भी टिकटें हैं, टिकटें हमें भी मिलनी चाहिए। हमारा समाज भी जागृत है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, हमें कम से कम बनती हमारी 8-9 टिकटें हैं, लेकिन कम से कम 5 टिकटें तो हों। और जबकि क्या नाम है अपना ये लोकसभा का जो दौरा आप देखते हैं सरकार क्या करती है, कौन कौन सी सरकार क्या करती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जो भी जो सरकारें हैं अपने यहाँ की, तो देखते हैं कौन हमें टिकट क्या देता है, जो हमें टिकट देगा हम उसके साथ ही हैं। ओमकरण जी, प्रजापति समाज सबसे मेहनती समाज माना जाता है क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है तो बहुत मेहनती है। जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा, ये बिल्कुल। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो हक तो हमें मिल ही नहीं पा रहा, हम तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पे बताई कई बात, क्योंकि हमारा जो समाज था पहले शिक्षित नहीं था जी, ऐसे हमारे समाज को गुमराह किया गया था। अच्छा। हर तरीके से गुमराह किया गया था। और हमारा समाज है मिट्टियों के बर्तन जो खेत, असली तो ये बात बताइए कि जो हमारे आजे पजामे वाली जो ज़मीन है, जब उसी को सरकार क्या नाम अपने अंडर में ले रही है तो आगे क्या होगा जी? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये भी है जी।
और जो हमारी टीम है आल वर्क में जैसे काम कर रही है हर तरीके से, बहुत सी बातें हैं। हर वर्क में हमारी टीम जो है BPHO टीम काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे BPHO के राष्ट्रीय सचिव ओमकरण प्रजापति। इनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है 90 सीटों में से इनको कम से कम 5 सीटों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि इनके लिए विधायक की 5 टिकटें नहीं मिलती हैं तो सरकार के खिलाफ मतदान का भी लोगों से, अपने समाज से अपील करेंगे। और उनका कहना है कि समाज में जो फैली हुई कुरीति है उनको वो लगातार ख़त्म करने के लिए कार्य कर रहा है और समाज को जागरूकता फैला रहे हैं। हिंदुस्तान आज तक के लिए मैं शौकत अली खान। आपको हमारी खबर कैसी लगी इस पर कमेंट अवश्य करिए।